Hello students of class 6th. Today we will discuss part 3 of chapter number 16, garbage in garbage out, and in this part we will discuss about think and throw. This is our topic of discussion. So let's start our video discussion. How much of garbage do you think is thrown out by each house every day? एक क्वेश्चन अराइज होता है वीडियो के जस्ट स्टार्टिंग में कि हाउ मच गार्बेज, कितना कचरा आप ये सोचते हैं इज़ थ्रोन आउट बाय ईच हाउस एवरी डे, कि हर एक घर से कितना कचरा हर रोज़ निकलता होगा या फेंका जाता होगा। तो उसका कुछ एस्टीमेट आप लोगों के दिमाग में है या नहीं है, ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है। यू कैन मेक एन एस्टीमेट बाय यूजिंग अ बकेट एज अ मेज़र। आप क्या कर सकते हैं, इसका एक अनुमान लगा सकते हैं, इसका एक आंकलन कर सकते हैं बाय यूजिंग अ बकेट, कि आप क्या कर लें, एक बकेट का उपयोग कर लें एज अ मेज़र। ओके, कि आप क्या ले लें, एक बकेट ले लें और उससे आप ये चीज़ मापें कि कितना कचरा हर रोज़ एक घर से फेंका जाता होगा। यूज़ ए 5 to 10 लीटर बकेट टू कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर होम। आपको क्या करना है कि 5 to 10 लीटर की जो एक बकेट है उसको आपको उपयोग में लेना है और उसके अंदर जो गार्बेज है, जो कचरा है, उसको इकट्ठा करना है फ्रॉम योर होम, अपने घर से। फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। इन हाउ मैनी डेज डज द बकेट बिकम फुल, कितने दिनों बाद वो जो बकेट है वो पूरी भर जाएगी। यू नो द नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर फैमिली, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके परिवार के अंदर कितने सदस्य हैं। इफ़ यू फाइंड आउट द पॉपुलेशन ऑफ योर सिटी और टाउन, you can now estimate the number of buckets of garbage that may be generated in a day in your city or town. अगर आप ये निकाल लें कि आपके सिटी की जो पॉपुलेशन है या आपके कस्बे की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, कैन यू नाउ एस्टिमेट, क्या आप अब आकलन बैठा सकते हैं। द नंबर ऑफ बकेट्स ऑफ गार्बेज दैट मे बी जनरेटेड इन अ डे, कि नंबर ऑफ बकेट्स, कि कितनी बाल्टियाँ कचरे की उत्पन्न की जाती हैं एक दिन में इन योर सिटी, आपके शहर में, और टाउन, आपके कस्बे में। We are generating mountains of garbage every day, isn't it? हम लोग उत्पन्न करते हैं माउंटेन्स, यानी कि जो कचरा है, कचरे के जो पर्वत हैं, जो बड़े बड़े हाई माउंटेन्स हैं, कचरे का जो ढेर है, हम रोज़ उतना कचरा उत्पन्न कर रहे हैं। isn't it? क्या ऐसा है या नहीं है? तो ये क्या है स्टूडेंट्स, इस फिगर में आपको दिखाया गया है नेबरहुड गार्बेज डंप, कि आपके पड़ोस में ही ये क्या है, एक गार्बेज डंप है, यानी कि ऐसी जगह है जहाँ पर कचरा फेंका जाता है। तो ये आपके घर के पड़ोस में ही कोई जगह है जहाँ पर जो कचरा है उसका क्या लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है। तो ये आपको इस फिगर 16.7 में दिखाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट अ विलेज वेयर देयर इज़ लेस गार्बेज। अब हम क्या करेंगे, एक स्टोरी पढ़ेंगे अबाउट अ विलेज, गाँव के बारे में,
वेयर देयर इज लेस गार्बेज, जहाँ पर बहुत कम कचरा है, एंड मोर विजडम, और वहाँ पर जो बुद्धिमत्ता है वो काफ़ी ज़्यादा है। नानू स्टडीज़ इन क्लास सिक्स्थ, जो नानू है वो क्लास सिक्स्थ में पढ़ता है। ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग पेपर प्लेन्स, और उसको कागज़ के जो प्लेन्स हैं उसको बनाने में उसे वो उसके लिए काफ़ी कैसे हैं, प्रिय हैं। ही इज़ वेरी मच फॉन्ड ऑफ मेकिंग पेपर प्लेन्स। हिज मदर इज़ वेरी एनॉयड, उसकी जो माँ है वो उसे हमेशा डांटती रहती हैं या उससे नाराज़ रहती हैं। व्हेन ही टीयर्स ऑफ शीट्स ऑफ न्यू नोटबुक्स टू मेक एरोप्लेन्स, बट नानू डज नॉट केयर। तो उसकी जो माँ है वो उससे नाराज़ रहती है जब वो जो उसकी नई नोटबुक्स हैं उनसे जो पेपर है, उसकी जो शीट है उसको क्या करता है, निकाल लेता है और उससे क्या बना देता है, एरोप्लेन बनाता है। तो इस चीज़ से उसकी माँ काफ़ी नाराज़ हैं, लेकिन नानू को इस चीज़ की फ़िक्र बिल्कुल भी नहीं है। वंस नानू वेंट टू हिज आंट विलेज along with his mother, एक बार जो नानू है वो अपने आंटी के गांव चला गया along with his mother, अपनी माँ के साथ। He was amazed, वो काफ़ी हैरान था at the variety of things his cousin Shyam had made, at the variety of things, कि जो भी चीज़ें हैं उसके प्रकार को देख कर के, कि जो चीज़ें हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं उनको देख कर के ही वॉज वेरी मच अमेज्ड, वो काफ़ी हैरान था। हिज कज़न श्याम हैड मेड, जो उसके कज़न श्याम ने बना रखी थी। फाइल्स फ्रॉम ओल्ड चार्ट्स, फाइलें बना रखी थी उसने पुराने चार्ट पेपर से। ग्रीटिंग कार्ड्स डेकोरेटेड विद फ्लावर्स, जो ग्रीटिंग कार्ड्स थे वो उसने फ्लावर्स यानी कि फूलों से सजा रखे थे। मेड फ्रॉम पेंसिल शेविंग्स, जो डेकोरेशन थी उसमें उसने पेंसिल शेविंग्स यानी कि जो पेंसिल के छिलके हैं उनका भी उपयोग किया था। मैट्स फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स, जो पुराने कपड़े थे उनसे जो उनकी जो दरियां होती हैं उन दरी का भी उसने डेकोरेशंस में उपयोग करा। बास्केट्स फ्रॉम यूज्ड ओल्ड पॉलीथीन बैग्स वर सम ऑफ द आइटम्स, जो टोकरियां थीं जो कि पुराने जो पॉलीथीन के बैग्स हैं वर सम ऑफ द आइटम्स, वो कुछ आइटम्स थे जिनको किसने लाइक किया, नानू ने। नानू ने लाइक किया, उनको पसंद किया। श्याम हैड इवन मेड ए डायरी फ्रॉम इनविटेशन कार्ड्स, जो श्याम था उसने क्या बनाई, डायरी बनाई फ्रॉम इनविटेशन कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड से एक डायरी बनाई। वन मॉर्निंग नानू वेंट लुकिंग फॉर हिज ग्रैंड मदर नानी, एक सुबह जो नानू था वो अपनी नानी को देखने के लिए चला गया। ही सॉ दैट शी वॉज अप्लाइंग अ थिक पेस्ट ऑन अ बास्केट, तो उसने क्या देखा, उसने ये देखा कि उसकी जो नानी थी वो कुछ काफ़ी मोटा सा एक पेस्ट था उसको टोकरी पर लगा रही थी। नानू आस्क्ड, नानू ने पूछा, नानी व्हाट आर यू डूइंग, नानी आप क्या कर रही हो। व्हाट इज़ दिस पेस्ट, ये पेस्ट क्या है। तो उसकी नानी ने क्या रिप्लाई दिया, उसकी नानी ने बताया दिस इज़ पेपर मैश, ये क्या है, एक कुट्टी है,
पेपर मैश को हम क्या बोलते हैं, कुट्टी बोलते हैं, या फिर पेपर मैश को हम क्या बोलते हैं कि ए सब्सटेंस दैट इज मेड फ्रॉम पेपर पल्प। ओके, पेपर पल्प यानी कि जो कागज़ का जो गूदा है उससे एक पदार्थ बना दिया जाता है। दैट कैन बी मोल्डेड, इसको ढाल दिया जाता है। व्हेन वेट, जब ये गीला होता है। एंड पेंटेड व्हेन ड्राई, और इसको इसके ऊपर क्या किया जाता है, पुताई की जाती है जब ये सूखा हुआ होता है। तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, पेपर मैश बोलते हैं। तो पेपर मैश यहाँ पर जो लेसन है उसमें क्या दिया हुआ है कि अ पेस्ट मेड ऑफ क्ले एंड पेपर इन विच आई हैव ऑल्सो मिक्सड सम राइस हस्क, रिप्लाइड नानी। कि ये एक पेस्ट है जो कि क्ले और पेपर दोनों से मिलकर के बना है। इन विच आई हैव ऑल्सो मिक्सड सम राइस हस्क, जिसके अंदर मैंने कुछ चावल के छिलके भी मिला दिए हैं। रिप्लाइड नानी, नानी ने रिप्लाई किया, नानी ने जवाब दिया। बट वाई आर यू पुटिंग इट ऑन द बास्केट, लेकिन अगला क्वेश्चन जो नानू का था वो क्या था कि आप ये जो पेपर मैक है आप इसको बास्केट के ऊपर क्यों लगा रही हो। टू मेक इट स्ट्रोंगर, तो नानी ने क्या रिप्लाई दिया कि मैं इसको ताकतवर बनाने के लिए इस टोकरी के ऊपर क्या लगा रही हूँ, पेपर मैक लगा रही हूँ। सेड नानी, नानी ने बोला। एंड एडेड वॉट यू लाइक टू लर्न फ्रॉम लाइक दिस फ्रॉम मी, और उन्होंने ये भी जोड़ दिया साथ में कि तुम्हें कैसा लग रहा है सीखने में, ये चीज़ जब आप मुझसे सीख रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है, ये नानी ने नानू से कहा। नानू वॉज नॉट वेरी कीन एंड रन आउटसाइड टू प्ले, जो नानू था वो बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं था और वो बाहर खेलने के लिए चला गया। He was only interested in tearing up papers to make planes, उसे केवल जो दिलचस्पी थी वो क्या थी, पेपरों को फाड़ने में थी, और उन पेपरों को फाड़ करके उनसे प्लेन्स बनाने में दिलचस्पी थी। In fact, he also started tearing up papers from श्याम files, हालांकि उसने क्या करा कि जो श्याम की जो फाइल्स थी उनसे भी उसने पेपरों को फाड़ना शुरू कर दिया था। श्याम कलेक्टेड ऑल द पीसेस ऑफ पेपर नानू हैड यूज्ड, तो जो श्याम था उसने सभी टुकड़े, कागज के सभी टुकड़ों को इकट्ठा किया। नानू हैड यूज्ड, जो कि नानू ने इस्तेमाल में लिए थे। वंडरिंग व्हाट टू डू अबाउट हिम, अब वो ये सोच कर काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित था कि व्हाट टू डू अबाउट हिम, कि अब उसे नानू का क्या करना है। ही जस्ट डिड नॉट लिसन टू एनीवन, जो कि बिल्कुल भी किसी की नहीं सुनता था। इट वॉज नानूज बर्थडे, अब कुछ ही दिनों बाद नानू का बर्थडे आने वाला था। श्याम प्लान टू इनवाइट नानू फ्रेंड, तो जो श्याम था उसने क्या करा, एक योजना बनाई और उस योजना में उसने ये सोचा कि क्यों ना वो जो नानू के दोस्त हैं उनको इनवाइट करे, उनको बुलाए। इन द नानूज बर्थडे पार्टी, नानू टुक आउट मनी फ्रॉम हिज मड पॉट एंड वेंट टू द मार्केट, नानू ने क्या करा, कुछ जो पैसा था उसको गुल्लक में से बाहर निकाला और कहाँ चला गया, मार्केट चला गया। ही बॉट सम पेपर हट्स फॉर हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों के लिए कुछ कागज़ की बनी झोपड़ियाँ खरीदी। ही आस्क्ड द शॉपकीपर फॉर अ पॉलीथीन बैग, उसने दुकानदार से कहा
फॉर अ पॉलीथीन बैग, कि आप मुझे एक पॉलीथीन बैग दे दीजिए। टू कीप द हट्स, जिसमें मैं अपनी जो झोपड़ियाँ हैं उनको रख सकूँ। Who gave him a paper bag instead of पॉलीथीन। तो जो शॉपकीपर था उसने उसको क्या दे दिया, पेपर बैग दे दिया इंस्टीड ऑफ पॉलीथीन। मतलब पॉलीथीन यानी कि जो पिन्नी है वो पिन्नी ना देकर के उसने क्या दे दिया, उसको पेपर बैग दे दिया, ऐसा बैग जो कि पेपर से बना था। नानू ऑल्सो बॉट मैनी अदर आइटम्स लाइक बिस्किट्स एंड टॉफ़ीज़। जो नानू था वो भी बहुत सारे आइटम्स, बहुत सारी सामग्री यहाँ लेकर के आया, जैसे कि बिस्किट्स एंड टॉफ़ीज़। ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट, उसने बहुत मुश्किल से खोजा था। टू कैरी ऑल दीज थिंग्स, कि वो जिसके अंदर सारी चीज़ें ले जा सकेगा। एज नो शॉपकीपर वॉज रेडी टू गिव अ पॉलीथीन बैग, कोई भी शॉपकीपर उसे पिन्नी देने के लिए तैयार नहीं था। श्याम हैड टोल्ड हिम टू कैरी अ क्लोथ बैग, जो श्याम था उसने उसे बताया कि क्यों ना तुम अपने साथ एक कपड़े का जो बैग है उसको अपने साथ ले जाओ। एंड ही वॉज सॉरी ही डिडेंट लिसन टू हिम, वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मतलब सॉरी बोल रहा था। ही डिडेंट लिसन टू हिम, और उसने उसकी बिल्कुल भी ना सुनी। समहाउ ही मैनेज टू रीच होम विद ऑल हिज परचेजेस, और किसी भी तरीके से उसने क्या करा, मैनेज किया कि वो कहाँ पहुँच गया, अपने घर पहुँच गया। विद ऑल हिज परचेजेस, सभी चीज़ें जो कि उसने जिनकी उसने क्या करी थी, खरीद फरोख्त की थी। अब उन सभी चीज़ों को लेकर के वो कहाँ पहुँच गया था, अपने घर पहुँच गया। नानूज फ्रेंड एन्जॉयड द फीस्ट ऑन हिज बर्थडे, जो नानू के दोस्त थे उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया, उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा था। जो नानू की बर्थडे पार्टी थी उसमें एक तो दावत लेकर के उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा था, दूसरी चीज़ उन्हें बर्थडे पार्टी के अंदर भी अच्छा लग रहा था। एंड प्लेड मैनी गेम्स, उन्होंने बहुत सारे जो गेम्स हैं वो खेले। तो ये देखिए यहाँ पर फिगर 16.8 में क्या दिखाया है कि नानू विद बैग्स फुल ऑफ परचेजेस, मतलब नानू उन बैग्स, उन बस्तों के साथ था जिसके अंदर उसने क्या करी थी, खरीद फरोख्त करी थी बहुत सारी चीज़ों की। So this is shown you in the figure 16.8. Now let's move forward in the chapter. All his friends wore the shiny paper huts Nanu had bought. जितने भी दोस्त थे उन्होंने चमकती हुई पेपर हट, कागज से बनी झोंपड़ी को पहना। नानू हैड बॉट, जो नानू खरीद करके लेकर आया था। श्याम हैड मेड ब्यूटीफुल पेपर मैक मास्क फॉर नानूज फ्रेंड, जो श्याम था उसने बहुत खूबसूरत पेपर मैक के बने हुए मास्क बनाए अपने नानू के दोस्तों के लिए। ही हैड अ स्पेशल गिफ्ट फॉर नानू एज वेल, उसके पास नानू को देने के लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी था। A photo frame and a greeting card made from the paste of all the pieces of paper Nanu had thrown away. It was a new experience for Nanu. एक तो फोटो फ्रेम और एक ग्रीटिंग कार्ड जो कि उसने उस पेस्ट की मदद से बनाया, ऑफ ऑल द पीसीज ऑफ पेपर, जिसके अंदर सभी टुकड़े कागज़ के थे।
नानू हैड थ्रोन अवे, जिन्हें नानू ने फेंक दिया। इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर नानू, ये नानू के लिए बिल्कुल एक नया अनुभव करने जैसा था। ऑल हिज फ्रेंड्स वेंट होम विद देयर मास्क, जितने भी उसके दोस्त थे वो मास्क को पहन करके अपने कहाँ चले गए, घर चले गए। नानू वॉज टू एक्साइटेड टू फिनिश हिज मील, जो नानू था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था टू फिनिश हिज मील, कि वो अपने खाने को ख़त्म करने के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुआ, काफ़ी अच्छा लगा उसे। एंड लुक एट हिज गिफ्ट्स, और उसने अपने जो गिफ्ट थे, जो तोहफे थे, उनकी तरफ देखा। नानू रिटर्न होम आफ्टर हिज हॉलीडेज वर ओवर, जो नानू था वो अपने घर वापस लौटा जब उसके जो छुट्टियां थीं वो ख़त्म हो गईं। हाउ डिफरेंट हिज टाउन वॉज फ्रॉम श्याम्स विलेज, कि जो उसका टाउन था वो किस तरीके से अलग है फ्रॉम श्याम्स विलेज, जो श्याम का विलेज है उससे, जो उसका टाउन है वो किस तरीके से अलग है, कैसे अलग है, ये आपको बताना है। देयर वर नो रैग पिकर्स इन द विलेज, कि जो विलेज है, जो गांव है, वहाँ पर चीर फाड़ करने वाले बहुत कम थे। एज इट वॉज नीट एंड क्लीन, जो कि बिल्कुल साफ सुथरा है। बट नाउ ही स्टॉप्ड मेकिंग फेसेस, लेकिन अब उसने अपना जो चेहरा था उसको बनाना बंद कर दिया। When he saw the rag picking children near his house, जब उसने ये देखा कि उसके बच्चों की चीर फाड़ की जा रही है, नियर हिज हाउस, उसके घर के पास में। You might have seen some children sorting the garbage near your house और एट अदर प्लेसेस, आप सभी ने स्टूडेंट्स ये भी देखा होगा कि कुछ छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे होते हैं, जो कचरा होता है उसकी छटाई कर रहे होते हैं, नियर योर हाउस, आपके घर के पास में, और एट अदर प्लेसेस, और अन्य जगहों पर। ऑब्जर्व द चिल्ड्रन, आप बच्चों को देखिए, एट वर्क, काम पर, एंड फाइंड आउट हाउ दे सेपरेट यूज़फुल मटेरियल फ्रॉम द गार्बेज, और आपको ये खोज के निकालना होगा कि कैसे वो जो यूज़फुल मटेरियल है, यानी कि ऐसा मटेरियल जो आपके लिए मददगार साबित हो, फ्रॉम द गार्बेज, जो कूड़ा कचरा है उससे। दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस, वो एक्चुअली हमारी क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। टॉक टू वन सच चाइल्ड एंड फाइंड आउट, आप किसी एक बच्चे से पूछ लीजिए और आप इनको खोजिए। वॉट डू दे डू विद द रबिश दे कलेक्ट, वो उस कूड़े कचरे का क्या करेंगे जो वो इकट्ठा कर रहे हैं। वेयर डू दे टेक इट, वो उसको कहाँ पर लेंगे। डज ही और शी गो टू स्कूल, क्या जो उसमें से जो लड़का है या लड़की है वो स्कूल जाएंगे। वॉट अबाउट हिज और हर फ्रेंड्स, कि उसका जो दोस्त हैं उनका क्या। इफ़ दे डू नॉट गो टू स्कूल, अगर वो बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाएंगे। फाइंड आउट द पॉसिबल रीज़न्स, तो उसके लिए आप जो मुमकिन रीज़न्स हैं वो आपको बताने हैं, जितने भी पॉसिबल रीज़न्स हैं। कैन यू हेल्प दिस चाइल्ड टू रीड एंड राइट, क्या आप इस बच्चे को लिखने में और पढ़ने में मदद कर सकते हैं। हैव यू एवर हेल्प्ड एट होम, क्या आपने कभी इस तरीके की जो मदद है वो अपने घर पे दी या नहीं। टू सेल ओल्ड न्यूज़पेपर, जो पुराने अखबार हैं उनको बेचने के लिए।
ग्लास एंड मेटल थिंग्स, जो ग्लास है और जो मेटल थिंग्स है यानी कि ऐसी चीज़ें जो धातुओं से बनी हैं। तो क्या आपने कभी घर वालों की मदद करी है इन न्यूज़पेपर को बेचने में, इन ग्लास और मेटल थिंग्स को बेचने में, प्लास्टिक बैग्स को बेचने में, या फिर जो पुरानी कॉपी किताब है उनको बेचने में टू अ गार्बेज डीलर? और ये आपको जो कूड़े उठाने वाले होते हैं गार्बेज डीलर, उनको आपको देने की बात चल रही है। टॉक टू हिम, तो आप क्या करिए, उससे बातें कीजिए एंड फाइंड आउट व्हाट ही डज विद ऑल द गार्बेज। और आप ये खोजने की कोशिश कीजिए कि व्हाट ही डज विद ऑल द गार्बेज, कि जो कितना सारा कूड़ा कचरा है उससे वो क्या करेगा। वुड यू like to make paper from old and discarded paper like श्याम? क्या आपको पसंद आएगा पेपर बनाना फ्रॉम ओल्ड एंड डिस्कार्डेड पेपर, पुराना और बाहर किया हुआ जो पेपर है उससे? आपको पेपर बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? क्या आप पेपर बनाना चाहेंगे लाइक श्याम, श्याम की तरह? लेट अस लर्न टू डू दिस। अब हम क्या करेंगे, उस चीज़ के बारे में अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड लक, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक you. In the next video we will discuss about the cycling of paper.